हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो यहाँ पे फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे केस फ्लो स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे केस फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे शेड्यूल नहीं था मेरा, लेकिन यहाँ पे कमेंट आए हैं तो यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली केस फ्लो में आपको करना कैसे, ठीक है। अगर केस फ्लो आपने पहले से कर रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी कर रखा है तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें से 2 से 2.5 नंबर तो आपके पक्के हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जो सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन है थे वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और आपने कर रखा है तो फिर आपको जो है तुरंत सारी चीज़ें याद आ जाने वाली है। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जो है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जो है यहाँ पे दो मेथड होती है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और दोनों मेथड में आपको जो है 3 एक्टिविटी में जो है सारी चीज़ों को बाइफरकेट करना होता है, ठीक है। अब 3 चीज़ें कौन सी, सबसे पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है आपको यहाँ पे लिखनी होती है और तीनों चीज़ों में जो है आपको बाइफरकेट करना होता है। लेकिन याद रहे, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, ये तीनों इसी आपको सीरीज़ में लिखने हैं। मतलब कि आप पहले इन्वेस्टिंग लिखे उसके बाद ऑपरेटिंग, इस तरीके से नहीं चलेगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग ही होना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंसिंग। इस तरीके से आपको जो है पूरी एक्टिविटी को बाइफरकेट करना होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में डेली बेसिस पे जो है आपकी एक्टिविटी होती रहती है। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कि कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने फिक्स असेट बेच दिया, ठीक है, या फिर फिक्स असेट परचेज किया, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने शेयर्स जो है यहाँ पे इशू किए तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ओके। तो एक्टिविटी आपको पता है कि किस तरीके से किसे कौन सी माननी है, लेकिन याद रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली वही एक्टिविटी आप कंसीडर करेंगे जिससे कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जिसे आपको जो है कैश फ्लो में इग्नोर करके चलना है। इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कि जहाँ जहाँ कैश ट्रांजेक्शन नहीं है उसे आप इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। उसे आप इग्नोर करके चलेंगे, या तो कैश आना चाहिए या फिर जाना चाहिए। इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसे आपको कंसिडर करके चलना है। और याद रहे, ऑपरेटिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग, जो आपकी ऑपरेटिंग नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपको कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड होती है। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सी एक्टिविटी बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटी, एग्जांपल आपको इलस्ट्रेशन 1 से मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप कंपनी है, यहाँ पे कहा गया कि नॉन फाइनेंस कंपनी है, मतलब कि फाइनेंसिंग हमारा काम नहीं है, ठीक है। नॉन फाइनेंस कंपनी है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमने लोन दिया है, लोन एंड एडवांसेस दिया है हमारे सप्लायर को, मतलब कि अपने ही सप्लायर, मतलब कि बिजनेस है हमारा, और हमारे जो सप्लायर है उन्हें कुछ लोन दिया या फिर हमें गुड्स वगैरह चाहिए तो उसे एडवांस दिया है। तो ये हमारा बिजनेस पर्पस है, और अगर बिजनेस पर्पस है तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो वो आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के ही होते हैं, उन्हें आप लोन दीजिए, उन्हें आप जो है एडवांसेस दीजिए, सैलरी एडवांस में दे दिया, तो ये एम्प्लॉय जो है हमारे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हमारे डेली जो है बिजनेस से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ पे देखो सब्सिडरी कंपनी, हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उसे हमने लोन दिया, उसमें कुछ यहाँ पे एडवांसेस दिया, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी से हमारा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी को हम कुछ भी दे रहे हैं तो एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट है, तो इसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है दोनों, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस से रिलेट है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी स्मार्ट, आपके जो है सब्सिडरी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट आपका कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में,
ठीक है। डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड किस पे होता है, शेयर्स पे। शेयर्स का मतलब मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, शेयर्स इशू करना है, शेयर्स पे आपका जो है यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन है शेयर्स से रिलेटेड आपका है और शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। लोन है, ठीक है, लोन आपने ली है, ठीक है, बैंक से या फिर कहीं से भी, तो ये आपका अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है आप और लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके। इसके बाद टीडीएस कहा है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट पे टीडीएस कटा है, इन्वेस्टमेंट पे टीडीएस कटा है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या देखना है, सिंपली आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, टीडीएस किस पे कटा, इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ये भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद टीडीएस काटा गया है ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सप्लायर। अब एडवांस टू सप्लायर कहाँ जाता है, एडवांस टू सप्लायर सर अभी अभी बताए, एडवांस टू सप्लायर जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उस पर टीडीएस कटेगा, वो भी आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम जो है आपको रिसीव हुआ है अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट जो है फायर से डिस्ट्रॉय हो गए और उसके बदले हमें इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिला है। बेसिकली ये जो है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है ये लॉस हो गया और उसके बदले जो भी क्लेम मिलता है, जो भी क्लेम मिलता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो एक सेपरेटली आपको लिखना होता है और यहाँ पे फिक्स असेट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप सेपरेट ये नाम लिखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और उसमें आप जो है ये अमाउंट दिखाते हैं। तो सिंपली आपको ये समझ में आया कि बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और शेयर्स वगैरह जो है आपने लोन वगैरह ली है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो सिंपली ये डायरेक्ट मेथड, जो जो चीज़ें गिवन है डायरेक्ट वहाँ पे ऐड करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 ही देख लो, यहाँ पे कैश अकाउंट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। कैश अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का यहाँ पे कोई मेन रोल नहीं होता, हमें लास्ट में आंसर पता करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, जो अभी हम थोड़ी नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन में ये डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे केस की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसे देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे केस सेल्स आपको दे रखी, केस की एक्टिविटी है, ठीक है, तो यहाँ पे केस फ्लो में आएगा। अब ये सेल है, मतलब कि हमारी बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको आएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो बताना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। कैश सेल आएगा, ठीक है, और कैश सेल अब यहाँ पे देखना प्लस और माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखना है कि केस गया है या फिर आया है। सर सेल किया है मतलब कि केस आया है, इसे प्लस करो। केस आया है, केस अगर आएगा तो उसे प्लस करो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि पैसे मिलने हैं, अगर पैसे मिलने हैं उसे ऐड करो, ठीक है। ट्रेड कमीशन, देखिए ट्रेड कमीशन है मतलब कि यहाँ पे ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड कमीशन है, हमको यहाँ पे ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कमीशन रिसीव होता है, तो कमीशन आपकी इनकम है। ये आपकी कैश अकाउंट है तो सिंपली बात है कि आपकी डेबिट साइड जितनी भी इनकम हुई है वो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और क्रेडिट साइड जो है वो सिंपली आपके अमाउंट गए हैं वो आपको गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश जो आपके पे हुए हैं वो क्रेडिट साइड गिवन है, यहाँ पे रिसीव हुए जितनी भी इनकम है वो यहाँ पे कहा गया। तो ट्रेड रिसीवेबल को ऐड करेंगे, ट्रेड कमीशन को ऐड करेंगे। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा गया तो इसे सिंपली यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे नहीं आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम सिर्फ और सिर्फ निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यहाँ पे कहा गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, रिसीव हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं है इसलिए हमें उसे डिस्कस नहीं करना है, उसे नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि केस परचेजेस, हाँ जी ये बिजनेस से रिलेटेड है, और परचेजेस है मतलब कि पेमेंट करा है, केस में हमने पेमेंट करा है, पेमेंट करा है तो माइनस होगा। ट्रेड पेएबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट रिसीव होता है, ट्रेड पेएबल में हमें अमाउंट पे करना है,
ठीक है। और अमाउंट पे करना है तो माइनस करना पड़ेगा। केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे कंसीडर करनी है। ऑफिस एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, ऑफिस एक्सपेंस आपकी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर करना है। और ऑफिस एक्सपेंस आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड है, मतलब कि आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, माइनस होगा। ठीक है। इनकम टैक्स, यहाँ पे इनकम टैक्स आपको एक चीज़ बता दूं कि इनकम टैक्स भी आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो है सबसे लास्ट में माइनस कर देना है। लेकिन याद रहे इनकम टैक्स जो है वो पेड है, वही कंसीडर करना है। अगर आपका यहाँ पे कहा गया कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, उसे आप यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे, मतलब कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को यहाँ पे नहीं लिया जाता। जो पेड है, आपने पे किया है, उसे ही आपको लेना है। यहाँ पे सिंपली इनकम टैक्स कहा है, मतलब कि पे किया है, 30,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 30,000 को माइनस कर देंगे, आपने पे किया है, माइनस करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, फिर रीपेमेंट ऑफ लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये सिंपली यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर आप जो है 4 को भी देख सकते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने जो आपको चीज़ें बताई, यहाँ पे फुल आपको जो है कैश फ्लो पूछा गया है। ठीक है, सारी एक्टिविटी बतानी है। तो सिंपली आप यहाँ पे रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ, कस्टमर तो हमारा बिजनेस का पार्ट है, और बिजनेस का पार्ट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा या फिर माइनस होगा। यहाँ पे क्या है, रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है, केस हमारा बढ़ रहा है तो ऐड करो। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स इशू करना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज़रूर है। और इशू किया है मतलब कि शेयर इशू किया है तो लोग हमें पैसा वापस देंगे, शेयर्स के बदले पेमेंट करेंगे ना हमें, तो पेमेंट करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप ऐड करोगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है आप यहाँ पे इसे ऐड करोगे। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप ऑपरेटिंग बनाते हैं, इन्वेस्टिंग बनाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें जाके ये कितने हैं, 300 जो है वो ऐड कर दोगे। ठीक है, प्लस 300। इसके बाद सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट को सेल किया। फिक्स असेट हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है माना जाता है, और उसे सेल करते हो तो अमाउंट रिसीव होता है, और अमाउंट रिसीव होता है तो सिंपली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाके इसे ऐड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहा है ये सारी चीज़ें पेमेंट वाली, ठीक है, पेमेंट वाली चीज़ें दे रखी है। पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और पे किया है माइनस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, जितनी भी असेट वगैरह होता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, और उसके लिए पेमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो। ठीक है। फिर पेमेंट फॉर ओवरहेड, आपने पता है मटेरियल ओवरहेड ये कॉस्ट वगैरह में पड़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, हमारी बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और ये क्या किया है, पे किया है, पे किया है तो कैश कम होगा मतलब कि माइनस करना है। फिर वेजेस एंड सैलरी, सैलरी वगैरह पे करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, माइनस करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। इसके बाद टैक्सेशन, मैंने कहा टैक्स अगर पे किया है आपने तो सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में आप जो है टैक्स का नाम देके यहाँ पे इसे माइनस करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो भी टैक्स जो पेड है वही लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है मतलब कि ये पेड है। ओके। इसके बाद यहाँ पे डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब कि आपका डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स पे, और शेयर्स तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट वाली बात कर रहे हैं, मतलब कि डिविडेंड मिला नहीं है, पे करा है, तो ये पे करा है तो सिंपली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओ, इसे माइनस कर दो। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, और रीपेमेंट करा है मतलब कि केस कम हुआ है, इसे माइनस करो। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करो। ओके, तो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 5 भी वही तरीके का है, बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने का तरीका अलग है। बाकी वेजेस जो है वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, 30%। तो आपको सिंपली सेल निकालनी हो तो क्या करोगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है 3,82,500 है, और ये कहा है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% पार्ट है। ठीक है, 30% अगर सेल का करो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 3,82,500। तो सिंपली जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है अगर वो उसे डिवाइड बाई कर दो, 30% है ना, हाँ, तो सिंपली उसे आपको जो है सेल मिल जाएगी।
ठीक है। तो सेल निकालने का तरीका आपको समझ में आया। 3,82,500 डिवाइड बाई 30%, आपकी सेल आ गई 12,75,000। तो इसे हम सेल कहेंगे, ठीक है। तो सेल निकालने का तरीका आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन में जो जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस आपका जो है ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, और पे किया है तो माइनस करना, ठीक है। रिसीव किया है तो ऐड करना। यहाँ पे सिंपली पे ही क्या होगा तो माइनस करेंगे। डिविडेंड है, मैंने बताया शेयर्स पे होता है, सिंपली याद रखने का तरीका है। डिविडेंड किस पे होता है, शेयर्स पे, और शेयर्स हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो डिविडेंड पे किया है, कैश माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो। बैंक लोन, लोन लिया है, अब लोन लिया है तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और मैंने कहा था कि किसी पे भी इंटरेस्ट वगैरह है, टीडीएस है, तो सिंपली आपको ये देखना है कि किस पे है, लोन पे है, तो ये भी आपका जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि 2,15,000 में ये 50,000 है, 15,000 है, ये इंटरेस्ट का पार्ट है। तो ये तो पूरा अमाउंट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरा अमाउंट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड पेएबल है तो ये माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे भी माइनस करना है, ओके। इसके बाद टैक्स पेड, मैंने कहा था टैक्स पेड है 65,000, उसके बाद कहा है 65,000 तो टैक्स पेड है, और प्रोविजन भी है 45,000, तो क्या इसे कंसिडर करेंगे, मैंने कहा था नहीं, प्रोविजन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेड है 65,000 उसे ही आप लेंगे, ठीक है। 45,000 को नहीं कंसीडर करना, ये प्रोविजन है, और प्रोविजन को हम नहीं लेते। यहाँ पे केस ट्रांजेक्शन लेने हैं जो आपने एक्चुअल में पे करे है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उस पर प्रॉफिट कंसिडर करना ही है, ठीक है। इसने कहा है कि 7 लाख जो है आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने उसे बेच दिया 7,20,000 पे, तो सिंपली 7,20,000, 7,20,000 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो है आप जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो है ऐड कर देंगे। पैसे मिले हैं, कैश बढ़ा है, और कैश इंक्रीज होता है तो उसे ऐड कर देना है, ठीक है। ये सिंपली चीज़ें है। डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी नॉन कैश आइटम होती है, डेप्रिसिएशन को सिंपली इग्नोर करके चलना है, डेप्रिसिएशन को सिंपली इग्नोर करके चलना है, ओके। यहाँ पे बाकी सारी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। केस और केस इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है आपको कंसीडर नहीं करना होता है, लेकिन केस और केस इक्विवेलेंट से आपको जो है आंसर पता चलता है कि सही आया है या फिर नहीं। कैसे, देखो यहाँ पे पूरी एक्टिविटी आपने लिख ली, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, लास्ट में जो है आपकी नेट इनकम, मतलब कि तीनों एक्टिविटी की जो इनकम आई है उसका टोटल लगा लेना। उसका टोटल लगा लेने से फिर आपको जो है यहाँ पे सिंपली जो भी आंसर आया, जो भी आंसर आया उसमें आप जो है अपनी ओपनिंग केस जो है, ओपनिंग केस कितनी है 2 लाख, वो ऐड कर दो, तो आपको क्लोजिंग आपकी जितनी भी आंसर है वो मिलना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपका जो है यहाँ पे नेट आपका जो अमाउंट आया उसमें ओपनिंग जो है ऐड कर दो, तो क्लोजिंग आपका मिलना चाहिए, तो क्लोजिंग मिल रहा है, तो हाँ जी आपका आंसर सही है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आंसर सही है का मतलब है कि यहाँ पे देखो 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि मे भी आपने जो ये 30,000 यहाँ माइनस करने थे वो ऑपरेटिंग में जाके माइनस कर दिए, तो माइनस तो हुए ही है, ठीक है, लेकिन आपने जो है गलत हेडिंग के अंदर डाल दी है, तो फिर भी आपको जो है यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। आंसर तो वही आना है, लेकिन याद रहे एक्टिविटी जो है मेन है, ठीक है। तो वो चीज़ें याद रखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो है नेक्स्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अभी तक हम डायरेक्ट मेथड कह रहे थे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सीधे सीधे डालते रहे थे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में आपको पीएनएल की सारी अमाउंट को कंसीडर करते हुए जो लास्ट में नेट प्रॉफिट है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको दे दिया जाता है, और फिर आपको जो है उल्टा चलना पड़ता है, ठीक है। उल्टा क्यों चलना पड़ता है, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट है मतलब कि पीएनएल में सारे एक्सपेंसेस इनकम वगैरह कंसीडर किए होंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि पीएनएल के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है। आपके कुछ एक्सपेंसेस जो केस से रिलेटेड है और ऑपरेटिंग है वही कंसीडर करने हैं। आपने तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखा जाए तो डेप्रिसिएशन भी आपने माइनस किया होगा। आपका पीएनएल में आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं या नहीं, एक्सपेंस, ठीक है, एज ए एक्सपेंस, तो हाँ जी करा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या रूल पढ़ा कि आपकी जो यहाँ पे आपका केस फ्लो स्टेटमेंट है उसमें डेप्रिसिएशन को आपको जो है लेना ही नहीं है, इग्नोर करना है। तो आपने तो इसे माइनस कर दिया होगा एज ए एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, सीधी सी बात है। नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें माइनस की होगी,
तो वो चीज़ें जो आपको कंसिडर नहीं करनी थी वो ऐड बैक या फिर लेस करेंगे। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि पीएनएल में ये चीज़ें ऐड की थी या फिर माइनस करी थी। ठीक है, उसे सिंपली उल्टा कर देंगे। डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया होगा या फिर प्लस किया होगा, सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस को माइनस किया होगा, तो माइनस किया होता ऐड बैक कर दो। ठीक है, ऐड बैक कर दो। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे और इन्फॉर्मेशन दूँ, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन ही आपके सामने क्वेश्चन ही है। सिंपली आपको क्वेश्चन से पता लगाना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, सिंपली क्वेश्चन को पढ़ो आपको पता चल जाएगा। सेल है, COGS है, सेल में से COGS माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी भी पता नहीं चलेगा कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, लेकिन आगे पता चलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे, कुछ अदर इनकम दे रखी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोल से किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेल किया है, इसके बाद कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन, सेल में से आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करे हैं, और लास्ट में आपको कुछ यहाँ पे आंसर दे रखा है। तो लास्ट में आंसर दे रखा है तो आप समझो कि पीएनएल कैसे बनता है। सर पीएनएल बनता है ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस और इनकम को कंसिडर करना है, और यहाँ पे आपको जो है पीएनएल की अमाउंट मिल जाती है नेट प्रॉफिट। तो यही तो चीज़ है। तो आपको सिंपली पता चल गया कि ये नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट में भी अगर मैं कहूँ तो ये बिफोर टैक्स है। ठीक है, बिफोर टैक्स। इसके बाद टैक्स माइनस होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7,000 टैक्स माइनस हुआ है। इसके बाद ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000। तो ये सिंपली आपकी जो है इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड है तो हमें सिंपली सारे एक्सपेंसेस को देखना है जो एक्सपेंसेस माइनस होने ही थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूँ को यहाँ पे सैलरी, सैलरी आपने जो है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा कि सैलरी 10,000 है। ठीक है, सैलरी पे करी है 10,000, तो वो तो पे करनी ही थी ना, सैलरी तो पे करनी ही थी, और इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो उसे इग्नोर करो। ठीक है, उसे आपको कुछ नहीं करना है। वो चीज़ें जो माइनस कर दी है पीएनएल में माइनस कर दी है, जो नहीं करनी थी उसे सिंपली आपको उल्टा करना है। ठीक है, माइनस या फिर प्लस। ठीक है, जो भी की थी पीएनएल में, कोई ऐसी इनकम थी जो आपको नहीं लेनी थी और आपने ले लिया, तो आपको सिंपली माइनस कर देना है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे नीचे सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको प्लांट है, एक्यूमुलेटेड है, यहाँ पे प्रीपेड है, तो सिंपली आपको सारी चीज़ें गिवन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सिंपली मैं कहूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है सिंपली आपको ऊपर से वो सारी मार्क कर लेनी चाहिए। जैसे कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो जहाँ जहाँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे मार्क कर लेना चाहिए जब एग्ज़ाम आए तब। ठीक है, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को आपको जो है कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और मार्क कर लेना चाहिए कि इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, वो मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर आफ्टर टैक्स नहीं लेंगे, लेना है लेकिन ये टैक्स आपको माइनस करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने कहा था लास्ट में माइनस होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छी हो इसलिए सबसे पहले हमने 23,000 लिया। इसमें से जो इररेलेवेंट चीज़ें थी जो प्लस और माइनस हो गई वो हम वापस जो है उसे रिवर्स करेंगे, और उसके बाद लास्ट में वापस इसे माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होना था माइनस ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होना ही है, तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, ये 23,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे लास्ट में देखो यहाँ पे इनकम टैक्स पेड, ठीक है, माइनस किया है, ओके। सर यहाँ पे 9,000 है, उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी इसलिए, ठीक है, उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी इसलिए, ओके। तो यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, चलिए। इनकम टैक्स पेड, देखिए इनकम टैक्स पेएबल 3,000 आपका यहाँ पे जो है ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकम टैक्स की ही बात कर दूँ, इनकम टैक्स पेएबल है। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें कंसिडर करेंगे जो पे हुई है इस साल। ठीक है, लेकिन भूलना नहीं इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखो इस साल की प्रोविजन जो है पेएबल है, मतलब कि पे नहीं किया है। तो यहाँ पे 5,000 पिछले साल थी, इस साल अभी भी 3,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 प्रीवियस ईयर में थी, अब लास्ट अभी आज
करंट ईयर में, लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ टाइम देखे तो 3000 अभी बाकी है, मतलब कि कहीं ना कहीं 2000 आपने पे कर दिया। और यहाँ पे और आपका जो केस फ्लो स्टेटमेंट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड अमाउंट लिए जाती है। तो ये 2000 आपने पे कर दिया, ठीक है, तो ये 2000 को भी कंसिडर करेंगे, ये 7000 जो आपका इस साल का है, और ये 2000 जो पिछले साल की आपने अमाउंट पे कर दी, ठीक है, पिछले साल की जो अमाउंट थी वो भी आपने पे कर दी, तो 7000 प्लस 2000 ये 9000 टोटल माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती है, सिंपली आपको पढ़ना है, क्या आपको यहाँ पे देखना है कि क्या वो चीज़ जो है वो माइनस होनी थी, प्लस होनी थी, नहीं होनी थी, तो इसे आपको जो है रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो सिंपली वही चीज़ें है। डेप्रिसिएशन देख लो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर दिया होगा, ठीक है, जब आपने पीएनएल बनाया होगा तब माइनस कर दिया होगा। तो माइनस करना था क्या? नहीं सर, डेप्रिसिएशन तो हमें इग्नोर करके चलना था, तो आपने माइनस क्यों किया? वापस एड बैक कर दो ताकि जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेट प्रॉफिट में उसे ऐड बैक कर दो ताकि वो हमारी एंट्री ही ना रहे, ख़त्म, ठीक है। फिर आपने जो है इन्वेस्टमेंट आपने जो है सोल्व किया, तो उस पर आपको जो है प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट आपने जो है आपने पीएनएल में जो है आपने जो है क्रेडिट साइड मतलब कि यहाँ पे दिखा दिया होगा, मतलब कि एज ए इनकम। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग में क्यों आया? ठीक है, ये हमारा पीएनएल, हमारी मजबूरी है कि हमारे यहाँ पे सिंपल से आपको जो है पीएनएल की नेट प्रॉफिट गिवन है, इसलिए वो सारी चीज़ें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड और माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पार्ट नहीं था, ऐड कर दिया। प्रॉफिट जो आपने एज अ इनकम ऐड कर दी थी, ठीक है, वो वापस मैं माइनस कर रहा हूँ। तो क्या सर यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप यहाँ से माइनस कर रहे हो? आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है, तो इन्वेस्टमेंट में जाके ऐड करेंगे। हाँ जी, देखिए याद रहे, एक चीज़ याद रहे, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जब यूज़ कर रहे हो, आपको सिंपली जो है इसका इफेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधी बात कर देता हूँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सीधी बात कर रहा हूँ। देखिएगा, 3 एक्टिविटी होती है, ठीक है, 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और आपका जो है फाइनेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, यहाँ पे ये मिटा देना पड़ेगा, ओके, अब रेडी है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, ये 3 चीज़ें होती है, आपको डायरेक्ट मेथड हो या फिर इनडायरेक्ट मेथड हो, 3 ही एक्टिविटी बनानी है, ठीक है। अब याद रखिए, ये जो हम उल्टा सीधा वगैरह कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ भी सोचना नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड, और जो भी आपका केस मिलता है ऐड कर दो, केस जा रहा है माइनस कर दो, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। सोचना सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही है कि डायरेक्ट मेथड है तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, केस आ रहा है ऐड कर दो, केस जा रहा है माइनस कर दो। इनडायरेक्ट मेथड में याद रखो कि जो पीएनएल का पार्ट नहीं है उसे सिंपली ऐड और माइनस करना है, बाकी चीज़ें तो उसमें ऐड और माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। जो ऑलरेडी माइनस होनी थी उसे रहने दो, उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि वो तो माइनस हो चुकी है। जैसे कि मैंने सैलरी का एग्जाम्पल दिया, सैलरी माइनस हो चुकी होगी, माइनस हो चुकी होगी एज अ एक्सपेंस, ठीक है। तो सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे इग्नोर करके चलो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट और उसका प्रॉफिट, ठीक है, उसका प्रॉफिट, दोनों चीज़ें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी देखो, यहाँ पे देखो 1,02,000 का इन्वेस्टमेंट था, 90,000 में बेच दिया, जरा प्रॉफिट निकालो कितने में, आपने सॉरी 90,000 का इन्वेस्टमेंट था, 1,02,000 में बेच दिया, सर कितना प्रॉफिट आ रहा है? 20, आपका जो है 12,000, ठीक है। ये वही चीज़ें ऊपर दिखा रहा है, ये वही चीज़ें ऊपर दिखा रहा है, ये 12,000 का गेन है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट आपका 12,000 और 90,000 की इन्वेस्टमेंट, मतलब कि टोटल कितना है 1,02,000, वो इन्वेस्टमेंट में दिखाना था, आपने प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग में दिखा दिया 12,000 का। तो यहाँ पे सिंपली मैं माइनस करूँगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में उसे ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड कर दूंगा 90,000,
और आपका प्रॉफिट 12,000, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें सारी आपको करनी है, यहाँ पे कोई यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिंपली डेप्रिसिएशन वगैरह आपको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन है तो आपको सिंपली उसे इग्नोर करके चलना है। और अगर आपकी इनडायरेक्ट मेथड है तो सिंपली आपको देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका जो है ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, ठीक है, तो उसे ऐड बैक कर देना है ताकि वो जो है चीज़ें ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देख लो डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर, ये आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 7। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 7 में भी देख लो, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह दे रखा है, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, और इनडायरेक्ट एक्टिविटी है डेप्रिसिएशन को सिंपली माइनस कर देना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है, तो फर्नीचर का 1000 और व्हीकल का 2500, तो यहाँ पे 3500 एड बैक कर दिया ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सी मैंने ऊपर से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, तो 2.5 नंबर तो आप लाओगे ही लाओगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आपको आता है ना, वो चीज़ें तो आप लिख सकते हो ना, वहाँ पे तो कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। वहाँ से केस आ रहा है तो सिंपली वो लिख दो, ठीक है, वहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, तो वो तो लिख ही सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का आ गया तो 5 नंबर तो लेके ही आओगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ तो लिख दोगे, डेप्रिसिएशन में सीधे सीधे बता दिया, ठीक है, तो वो कुछ तो लिख दोगे, तो ना मार्क्स तो पक्के हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स पक्के, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको हाँ वो बता दिया है कि आप कुछ तो मार्क्स लेके आओगे, ठीक है, कुछ तो मार्क्स लेके आओगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे टैक्स पेज से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ बतानी थी। इलुस्ट्रेशन नंबर आपका 7 कहाँ गया, उसमें एक चीज़ आपको बतानी थी, टैक्स से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी। इलुस्ट्रेशन 6 में सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आया कि आपका जो टैक्स पेड से रिलेटेड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा कि प्रीवियस ईयर का जो टैक्स पेएबल था वो 5000 था, इस ईयर का 3000 हो गया, मतलब कि 2000 आपने पे किया, इसलिए यहाँ पे आपने जो है 7000 आपका टैक्स था, उसमें जो है आपने यहाँ पे 2000 ऐड कर दिया, यहाँ पे 9000 आपने टोटल माइनस किया। टैक्स पेड ही सिर्फ और सिर्फ लेना था, इसलिए इलुस्ट्रेशन 7 में देखो थोड़ा सा उल्टा है। इलुस्ट्रेशन 7 में देखो, अगर चीज़ें आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे टैक्स पे कहाँ गया, ये रहा प्रोविजन, देखिए ये आपका ऊपर यहाँ पे ये करंट ईयर है, ठीक है, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर में 1000 आपका जो है टैक्स पेएबल था, प्रोविजन थी, ठीक है, प्रोविजन थी, और करंट ईयर में 1500 हो गई, मतलब कि आप समझो तो यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है, पहले 1000 था अब 1500 हो गया, 1500, मतलब कि इस साल तो आपने कोई पे नहीं किया है, कुछ भी पे नहीं किया है, सिंपली आपका जो है उल्टा टैक्स पेएबल बढ़ गया है, मतलब कि यहाँ पे तो कोई पेमेंट किया ही नहीं है। अगर पेमेंट किया ही नहीं है तो आप जो है उसमें ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेड चीज़ें जो है लेनी है, तो सिंपली यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको लेना नहीं है, तो सिंपली इस साल का जो आपने पे करा है वही चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टैक्स है, हाँ जी टैक्स है 1500 आपने जो है, अच्छा ये नहीं टैक्स एक्सपेंस है आपका जो है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा है आपका जो है टैक्स एक्सपेंस जो है वो कितना है 1500 आपका जो है टैक्स आपका एक्सपेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है और यहाँ पे आपको जो है गिवन है प्रोविजन, ठीक है, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, इसका डिफरेंस लेना है। जैसे कि इलुस्ट्रेशन 6 में हमने डिफरेंस लिया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस ले लो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप सिंपली समझ जाओ। सिंपली डिफरेंस ले लो, डिफरेंस प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, सिंपली आपको जो है प्रीवियस ईयर से माइनस करना है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर का माइनस करना है, प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर का माइनस कर दो। तो प्रीवियस ईयर का 1000 है, करंट ईयर का 1500 है, तो माइनस 500 आ रहा है, 500 माइनस आ रहा है। सिंपली करंट ईयर का आपका जो है यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस कितना है 1500 में से 500 जो है वो आपको ऐड कर देना है, ये माइनस है मतलब कि ऐड माइनस 500, तो ये कितना आ गया 1000 जाके उसमें से माइनस कर देना आंसर में से, ठीक है। 1000 आपका जो है टैक्स पे आएगा, ठीक है। एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से। अच्छा देखो
सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको करना क्या है, इलस्ट्रेशन 6, 7 सब कुछ भूल जाओ, सिंपली एक ही ट्रिक है आपकी, कर जो प्रीवियस ईयर है उसमें से आपका जो है करंट ईयर का जो है आपका टैक्स माइनस करना है, जब इनडायरेक्ट मेथड हो, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड हो। डायरेक्ट मेथड है तो सिंपली आपको यही देखना है कि कितना पे करा है। इनडायरेक्ट मेथड हो, अगर आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें गिवन है तो सिंपली आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर का माइनस कर दो, प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर को माइनस कर दो, तो आप 1000 में से 1500 माइनस किया, ठीक है, तो ये आपका आ गया -500। -500 को सिंपली टैक्स एक्सपेंस जो है कितना है, टैक्स एक्सपेंस कितना है, टैक्स एक्सपेंस जो है वो 1500 में आप जो है उसे ऐड कर दो, तो ऐड -500 प्लस -500 ये 1000 आ गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 में भी सब में एक ही ट्रिक अपनाओ, सब में एक ही ट्रिक अपनाओ। इलस्ट्रेशन 6 में देख लो, इलस्ट्रेशन 6 कहाँ गया, इलस्ट्रेशन 6 में टैक्स से क्या कहा था, प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर है ये 5000, ठीक है, प्रीवियस ईयर ये 5000, मतलब कि 5000 में से 3000 को माइनस कर दो, प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर का माइनस करना है, तो 5000 में से 3000 माइनस कर दिया तो कितना आंसर आया सर 2000। 2000 को ऐड कर दो, ये प्लस 2000 है, ठीक है, 2000 को टैक्स एक्सपेंस कितना है 7000, 7000 में 2000 ऐड कर दो, ये तो प्लस ही है। इलस्ट्रेशन 7 में -500 था, यहाँ पे +200 है, तो ये आपका आ गया 9000। 9000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता दी है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना ही चीज़ें था, यहाँ पे इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सिंपली क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए।